सूचना मिली और उसके बाद में राजन अपनी जो नित्य क्रिया है उसमें लगे। कैकेयी ने सहमति जता दी, बहुत अच्छी बात, मेरा भी मन करता था, यहां तक कैकेयी ठीक है। इसके बाद ज्यों ही कैकेयी की सहमति हुई, देवता
क्या है। तो कैकई को 10-5 बार ये बात कही तो उसको बहुत बुरा लगा, फटकार दी उसको, लेकिन उसके बाद भी उसने बराबर कहना नहीं छोड़ा। जब बराबर उसके ऊपर प्रहार हो रहा है तो धीरे धीरे कैकई की वो बातें दिमाग में घुसने लगी। बोले हाँ बात तो ठीक कह रही है, लेकिन एक बात बता, अब मेरे पास में कोई उपाय नहीं है कि राजा की बुद्धि को बिगाड़ूं। बोले ओहो, वो तुम्हारे ऊपर मोहित है, पहला कारण। और पुरुषों की सबसे बड़ी कमी यही होती है। मंत्रा कितनी बढ़िया अनुभव की बात करे। बोले पुरुषों की सबसे बड़ी कमी होती है कि वो रूप के प्रति आकर्षित ज्यादा होता है, तो तुम्हारे प्रति तो वो शुरू से आकर्षित हैं। तो पहला कारण तो ये है। दूसरा कारण ये है कि अगर वो कहे कि कैसे बदलें, वो नहीं माने, तो तुम जो है जब तुम्हारा विवाह होकर के आए थी, तुम नई थी, तब दशरथ जी देवताओं के युद्ध में देवासुर संग्राम में गए थे। तुमने जिद की थी कि मैं भी साथ में जाऊं, गई साथ में, और पीछे तुम बैठी है, रथ चला रहे हैं दशरथ जी, लड़ाई भी कर रहे हैं। एक रथ के पहिए की कील निकल गई और रथ का पहिया चलते युद्ध के मैदान में निकलने की तैयारी में था। उस समय तुमने अपनी अंगुली उसके अंदर डाली, याद है? बोले हाँ याद तो है। तो प्रसन्न होकर के दशरथ जी ने तुमसे क्या कहा था? बोले रानी 2 वरदान मांग लो। तुमने मांग लिए क्या वो कभी? बोले नहीं मांगे। तो बोले वो नहीं मांगे मैंने। नहीं मांगे? बोले हाँ। तो बोले ऐसा करो ना, जब राजा तुम्हारे किसी भी प्रकार पंजे में नहीं आवे तो तुम ये दबाव डाल देना। बोले चलो तुम मेरी कोई बात मत मानो, लेकिन मैंने जो युद्ध में अंगुली डाल करके तुमको बचाया था, उस समय तुमने मुझे 2 वरदान देने की कही थी, वो 2 वरदान मांग लेना। और 2 वरदान में मांगना क्या है? बोले पहला वरदान तो तुम मांग लेना राम जी को वनवास 14-15 वर्ष का। इतने लंबे समय तक रहेंगे न, तब तक हमारा भरत राज जमा लेगा, जनता के दिलों में घर कर लेगा, और वापस आएगा, चुनाव का भी मामला आएगा, तब तक वो चुनाव जीत भी नहीं सकेगा। इसलिए तुम ऐसा करना, उसको तो भेज देना जंगल में, और भरत जी को मांग लेना वनवास। कैकई के बिल्कुल बात समझ में आ गई, और समझ में आते ही उसने मन ही मन में कहा, बोले अब मुझे राजा को ऐसा कहना ही है। और वो उठ करके चल पड़ी राजा जी के पास। लेकिन उन्होंने कहा, बोले मैं जाऊंगी तो गड़बड़ है, इसलिए उसने क्या किया, रास्ता बदल करके कोप भवन में चली गई, और वहां जाकर के उसने अपना आसन लगा लिया। थोड़ी देर बाद में राजा को पता चला कि कोप भवन में है। वो कोप भवन में पहुंचे और उन्होंने जाकर के कैकई को बहुत भांति से मनाया, समझाया उसको, लेकिन समझ में नहीं आई। यहां तक भी लिख दिया तुलसी जी ने, बोले पाए पखारी, पैरों की तरफ बैठ करके दशरथ जी ने उसके चरणों के हाथ लगा करके कहा कि हे सुंदरी, तुम इस प्रकार से क्रोध करके क्यों बैठी हो? तो थोड़ी देर बाद में उसने कहा, बोले महाराज हम तो कौशल्या जी जैसी विवाहिता नारी नहीं है न, इसलिए आप हमारी कोई किसी प्रकार की पूछ नहीं करते, आप हमारा जाकर के आदर भाव नहीं करते। बोले ऐसा कैसे हो सकता है, बताइए। और ये भी बता, अगर किसी पूरे समाज में किसी ने तेरे से कटु वचन कहे तो मैं उसकी जीभ निकलवा दूं, किसी ने जाकर के कठोर दृष्टि डाली हो तो उसकी मैं आंखें भी निकलवा दूं, सब कुछ कर सकता हूं, तो आदेश दे। उन्होंने कहा ये सब कुछ नहीं हुआ और ऐसा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो फिर बताओ क्या बात है? बोले बात ये है महाराज, मेरे 2 वरदान आपके पास थे, वो 2 वरदान दे दो। सीधे सीधे कही। बोले आज 2 वरदान की बात करती है, कल राम राजा बनेंगे और 2 के 4 मांग बर लेऊ। अरे तो 2 की क्या बात करती है, 4 वरदान मांग ले। बोले नहीं, मुझे 2 ही चाहिए। तो बोले मांग ले 2 वरदान। तो उन्होंने पहले कहा, बोले महाराज पहला वरदान तो मेरा यह है कि तापस भेष और विशेष उदासी। यहां तक रुक गई। दशरथ जी ने कहा, बोले इसमें क्या विचार है?
तू कहे तो मैं तापस वेश बना करके विशेष उदासी संप्रदाय को अपने अपना करके मैं चला चलूंगा, जंगल में चले चलेंगे, अपन क्या है राजा बनाने के बाद। बोले नहीं, तुम्हारी बात नहीं कह रही है। तो तापस भेष और विशेष उदासी और 14 बरस राम वनवासी, 14 बरस राम वनवासी, 14 बरस राम वनवासी, 14 वर्ष के लिए राम जी को वनवास दे दो। पहला वरदान मेरा यह है, और दूसरा वरदान भी सुन लो। बोले क्या? बोले दे हूं एक वर भरत ही टीका। एक वरदान मुझे ये दो, भरत ही टीका। अब यहां जो विशेष हिंदी में समझने वाले लोग हैं वो तो समझ जाते हैं इस चीज को, ये आगे कहेंगे, वही खोलेगी बाद में। तो बोले लोग लौकिक समझने के लिए मैं आपको निवेदन कर दूं। बोले एक वरदान दो जो भरत जी को, मेरे भरत को राज तिलक होना चाहिए। तो राज तिलक हो जाए यहां तक तो ठीक है, लेकिन बोले हे कैकेयी तूने ये क्या वरदान मांगा है? राम को वनवास भेज रही है और तापस भेष विशेष उदासी बना करके। बोले हाँ महाराज। अब आप देखना, तापस भेष विशेष उदासी और 14 बरस राम, कितनी देर बाद नाम लिया है। अब ये इतनी बुद्धिमान थी, इतनी बुद्धिमान थी कि इस एक चौपाई में उसने सबसे पहले लक्ष्मण जी को वनवास दिलवाया, उसके बाद उसने सीता का वनवास भी उसी में ही अटैच कर दिया, और उसके बाद राम जी का नाम लिया। वो जानती थी अगर ये दोनों रह जाएंगे तो भी राम राज्य कायम रखेंगे, 14 वर्ष तक इस पार्टी को जिंदा रखेंगे, इसलिए इन दोनों को भी भेज दे। तापस, तो तापस भेष विशेष उदासी। अब देखो इसमें ये शब्दों का कैसा है। बोले कबीर जी ने कहा है कि अटपट भाषा संत की झटपट लखी न जाए। कबीर जी ने क्या कहा? अटपट भाषा संत की झटपट लखी न जाए, और जो इसको झटपट लखे तो वो साहिब के दर्शन पाए। संत की भाषा बड़ी अटपट होती है। तुलसी जी ने कबीर जी वाला थ्योरी काम में ली। उन्होंने जानते हो क्या लिखा है? तापस भेष विशेष उदासी। बोले राम को भेजना है? बोले राम के थोड़ी, मैंने राम के साथ कितने लोगों को वनवास दिया है, आपको अंदाजा बना? क्या हुआ? बातचीत। जय श्री राधे। हर जीवन है तेरे हवाले मुरलियां वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलियां वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलियां वाले। हम कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथ की। चाहे जैसे न चाले वाले, चाहे जैसे न चाले वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलियां वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलियां वाले। अटपट भाषा संत की झटपट लखी न जाए। बहुत बड़ी उल्टी उल्टी भाषाएं संत ज्ञान में बोल देते हैं। आपने देखा होगा, मैंने एक दिन निवेदन किया था
कि बंदर दुहे गाय, दूध दूध तो खुद पी जावे, घी बनारस जाए। तो यहां इन्होंने यही लिखा है कि तापस वेश विशेष उदासी। अब इसमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, केंद्रित। ता चौपाई शुरू करने के पहले लिखा है ता, उसके बाद विशेष उदासी पीछे लिखा है जाकर के सी। तो केकई कहने लगी, बोले तुमको पता नहीं? अरे मैंने राम को वनवास पहले थोड़े ही दिया है। बोले सबसे पहले वनवास किसको दिया है? बोले मैंने जो कहा है उसका पहले ता पकड़ो, उसके बाद मैंने अंतिम शब्द बोला उसका सी पकड़ो, और सी के पास ता को ला करके मिला दो। क्या शब्द बना? सीता। बोले पहला वनवास उसको, फिर विशेष। तो भगवान ये क्या लक्ष्मण जी का अवतार किसका था? शेष का। शेष भगवान ही आकर के लक्ष्मण जी बने थे। उन्होंने कहा जो साधारण शेष नहीं, वही विशेष, विशिष्टायाम शेष इति विशेष है। वो शेष भगवान जो यहाँ लक्ष्मण के रूप में अवतार ले रखा है, उसको भी सीता के साथ में फिर बोले, फिर उसके बाद 14 बरस राम बनवासी, 14 बरस राम बनवासी, 14 बरस, 14 बरस। इन दोनों के सहित इन तीनों का वनवास 14 वर्ष के लिए है। और मेरे भरत की टीका, अब ये रहस्य तो बाद में खुलेगा, टीका का मतलब क्या कहा था उसने? तो वो बोले राज तिलक। अब ये बात जब सुनी, सुनते ही बहुत समझाया, मूर्छित हो गए। फिर उन्होंने गुरुजी को बुलाया रात्रि को 12 बजे। बोले बुलाओ गुरुजी। शाम को नहीं बुलाया, ढोल नगाड़े बजाने के लिए, आज्ञा लेने के लिए नहीं बुलाया, मुहूर्त पूछने के लिए नहीं बुलाया। अब रात्रि को 12 बजे वशिष्ठ जी को बुलाया। उन्होंने कहा, बोले ये घटना हो गई। तो वशिष्ठ जी आते ही सबसे पहले राम को बुलाया उन्होंने, और राम को बुला करके कहा, बोले राम एक काम करो। बोले क्या? राम करम तुम संयम आजू, आज तुम संयम करना, पूरी रात्रि सोना मत, क्योंकि वशिष्ठ जी को एक घटना पता चल गई, कुछ भी हो सकता है। इसलिए बोले राम करऊं तुम संयम आजू, हे राम तुम संयम करना। एक अर्थ। दूसरा अर्थ यही है कि हे राम अब तुम अपने यमराज डिपार्टमेंट से कह देना कि अवध में जब तक मेरा आदेश दूसरा नहीं आ जाए तब तक किसी को मरने मत देना। तेरे बाप को छोड़, तेरे पिता को छोड़ करके और किसी को मरने का आदेश नहीं है। ये सारी अवध की नगरी है, उसको सूचना कर देना। राम जी ने पूछा, गुरुदेव क्या है? बोले मैं कह रहा हूं वो करो, तुम इसका कारण मत पूछो। और उन्होंने जाकर के यमराज को सूचना कर दी। बोले इस राज परिवार के अलावा पूरे नगर में किसी की मृत्यु नहीं होनी चाहिए जब तक मेरा दूसरा आदेश नहीं आ जाए। और सज्जनों, यमराज ने वो सारा प्रबंध कर दिया। अब तो राम को बुला करके दशरथ जी ने सारी समाचार सुनाए। प्रातःकाल हुआ। प्रातःकाल होते ही समस्त वस्त्रों को उतार करके राम जी ने और बड़े भाव के साथ पिता की आज्ञा को मान करके और वल्कल वस्त्र अर्थात वनवासी वेश बनाया। और वनवासी वेश बना करके पिता के समक्ष आज्ञा लेने के लिए आए। पिता ने एक बार राम जी को देख करके फिर बेहोशी में चले गए। इधर कैकेयी माता का आशीर्वाद लिया। कैकेयी बोली भी नहीं और उन्होंने देख करके कुछ नहीं कहा, वहां से चुपचाप निकल आए। अपनी माता कौशल्या के पास गए। कौशल्या ने तो कह दिया, बोले बेटा चले जाओ, पिता ने कहा है तो। क्यों? उसका कारण मैं तेरे को बताती हूँ बेटा। तू ये मत समझना कि तेरे को वनवास हो गया, तेरे को तो राजगद्दी मिली है बेटा। ये तेरे पिता का जो साम्राज्य है ना, चक्रवर्ती राजा है तेरे पिता। कौशल्या ने कितने वजनदार शब्द कहे, ध्यान देना माताएं। पुत्र को कभी पिता कष्ट दे दे तो कैसे पुत्र को समझावे ताकि पिता के भी मान बचे और वो बेटा समझ भी जाए। बोले बेटा तेरे पिता के पूरा साम्राज्य है
और ये यहाँ कुर्सी पे बैठ करके राज चलाते हैं, तो यहाँ केवल जनता का राज ये चला लेते हैं, लेकिन ये जितना भी फॉरेस्ट है, जंगल है, वो चक्रवर्ती होने के नाते वो जंगल भी तेरे ही बाप का राज्य में आता है। और आज तक उस जंगल को किसी ने नहीं संभाला है, क्योंकि वहां भी देवता निवास करते हैं। बन पितु बन देव और मात बन देवी, वहां पिता तेरा बन देवता है और